स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद्यमान में। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से एक नया प्रोसेस शुरू किया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है कि जो भी अभ्यर्थी हैं एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उनकी जो मूलभूत सुविधा जानकारियां रहती हैं जो कभी बदली नहीं जाती हैं, उनको क्या है जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम इसको करेंगे और इसका नोटिफिकेशन वगैरह अगर हमको देखना है तो कैसे देख सकते हैं, चलिए एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा चालू की गई है और ये जो है 14/7/2026 से प्रारंभ की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार क्या है कि विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष जो है आवेदन करने हैं तो अपने मूलभूत सूचनाओं को बार बार दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ बिंदु हैं उनको देखना है कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, मतलब अगर पेट है तो वो ओटीआर के थ्रू होगी, अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने हैं तो अभ्यर्थियों को ओटीआर करना अनिवार्य है। अगर आपका पेट डाल रहे हैं या अन्य कोई परीक्षा के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ओटीआर करना आवश्यक है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो विभिन्न विभागों में आयोगों में जैसे है एसएससी है, यूपीएससी है, आपका यूपीपीएससी हो गया, इन सब में क्या है ओटीआर का प्रोसेस पहले से चालू है। इन्होंने एक बार पहले बहुत पहले कराया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अब ये दोबारा से यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है इसको ओटीआर करना अनिवार्य है। ओटीआर जो है पूर्णतः निःशुल्क है, इसका कोई भी जो है फीस नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको कर लीजिएगा। ओटीआर करेंगे कैसे देख लीजिएगा। अभ्यर्थियों को ओटीआर है तो नवीन आवेदन या तो आप कर सकते हैं या फिर जिन लोगों ने पेट 2025 का फॉर्म भरा था वो लोग कर सकते हैं। कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसने पेट का पेपर नहीं दिया था तो उसको नवीन आवेदन करना होगा, वो भी अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में आवेदन किया है तो उसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर ओटीआर है तो आवेदन करना होगा। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत आसान प्रक्रिया है। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पे देख लिए हैं कैसा क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें इसका फॉर्म भरना हो तो भरेंगे कैसे। हम वापस यहाँ पे साइट पे आ गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन है तो ऑनलाइन यहाँ पे करना है, इसको यहाँ पे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिख के आ गया क्या आपके पास पेट 2025 की पंजीकरण संख्या है या नहीं है। आप इसको अगर यस करेंगे तो यहाँ पर जो आपने पेट 2025 का फॉर्म फिल किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, आपके मोबाइल पर और ईमेल पे एक ओटीपी आएगी। जैसे आप उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपकी जो भी सारी डिटेल हैं वो आ जाएंगी, जैसे नाम, पिता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वो कैटेगरी, आपने एनसीसी किया हुआ है या फ्रीडम फाइटर हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों ने किया या खिलाड़ी से आते हैं, स्पोर्ट पर्सन है, तो जो भी चीज़ें हैं आपकी आ जाएंगी। आपका पता आ जाएगा, आपका हाई स्कूल का डिटेल वगैरह आ जाएगा। इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ दिक्कत है। सिर्फ क्या करना है आपको फोटो और साइन अपलोड करना है। नीचे एक आईडी मांगता है, आईडी में जो 3 चीज़ें हैं ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है। आधार का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो सबसे बेटर ये है कि आप लोग पैन कार्ड का ऑप्शन ले लीजिए। लगभग सभी के पास पैन कार्ड होगा। अगर पैन कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती है, ठीक है, नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या फादर नेम में, तो आप लोग उसको करेक्शन करा लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे। अगर हम इसको ये कर दें कि नो है तो ये हो जाएगा नवीन वालों के लिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। सेम प्रोसेस पेट 2025 का अगर नंबर डालते हैं तब भी वही चीज़ें आती है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी आएगी, दोनों को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम हो जाएगा, आप अपना नाम लिखेंगे, दोबारा से फिर से कैंडिडेट नाम लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को आपको लिखना होगा जो भी है। इसके बाद अपने जेंडर को चुनेंगे। उसके बाद आपको फादर नेम का नाम लिखना है, फिर मदर नेम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल ऑफ स्टेट हो जाएगा, किस प्रदेश से हैं। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश डालेंगे, अगर आप किसी अदर स्टेट से आते हैं तो उसको डालेंगे। यहाँ पर जैसे आप उत्तर प्रदेश डालेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, देखिए वो सारे यहाँ पे खुल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा सीतापुर हो गया। उसके बाद कैटेगरी आ जाएगी आपकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। इस तरह से आपको यहाँ पे चुनना है। यहाँ पर हाई स्कूल की सिर्फ आपको डिटेल देनी है। जो लोग यूपी बोर्ड से हैं उनको अपना यूपी बोर्ड से भरना है, जो लोग सीबीएसई हैं उनको यहाँ पे सीबीएसई से भरना है, और अगर उत्तर प्रदेश वाले हैं तो आपको यहाँ से भरना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर आपका पासिंग ईयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप रोल नंबर डालेंगे। ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम डालिएगा, परसेंटेज अगर आपको है तो परसेंटेज डालिएगा। परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कितने नंबर मिले थे और कितने पूर्णांक का था, ये टोटल ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा परसेंटेज। अगर ग्रेड है तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, आपको सीधे परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे
केयर ऑफ करके अपने पिता का नाम लिखिए जहाँ पे रहते हैं, या फिर जो भी हो, अगर शादीशुदा महिला हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगी। यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस देना है परमानेंट। अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है तो वो आप यहाँ पे देंगे, ये करेस्पॉन्डेंस में ये चीज़ें हो जाएँगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 3 चीज़ें हैं, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है। सबसे बेटर है कि आप पैन कार्ड ले लीजिए, यहाँ पर अपना नंबर जो है डाल दीजिए पैन कार्ड का। उसके बाद फ़ोटो और साइन है, तो 2 फ़ोटो जो है 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 30 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप अपलोड करेंगे। साथ में जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर का देखिए यहाँ पे इन्होंने सैंपल दे रखा है। ऊपर पहले आप इंग्लिश में साइन करेंगे और हिंदी में आपको पूरा नाम लिखना है। दोनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन जो है उसको यस करेंगे, ठीक है? ये चीज़ हो जाएगी। जैसे आप इसको यस करेंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड दिखेगा, वो कैप्चा कोड डालेंगे और आप इसको सबमिट करेंगे। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, आपका ओटीआर का पूरा प्रोसेस जनरेट हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप अगर पिट का 2025 का डाल रहे हैं, तब भी आएगी। वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं भरनी है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आईडी भरना है और यहाँ पे आपको फ़ोटो और साइन लगाना है उसको। और यहाँ पर जो अगर आप जाएँगे तो सारी चीज़ें भरी हुई आएँगी अगर, ठीक है? तो ये रहा आपका ओटीआर करने का प्रोसेस। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोई जानकारी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।